गुज्जरपुरा रेप केस का मरकजी मुलजिम आबिद इंसान है या छलावा। मुलजिम पंजाब भर में सफर कर रहा है, पुलिस पीछे पीछे भाग रही है, लेकिन मुलजिम है कि हाथ ही नहीं लग रहा। मुलजिम आबिद गुज़श्ता रोज ननकाना साहब में अपनी साली से मिलने जा पहुंचा। पुलिस के पहुंचने पर चकमा देकर फिर भाग निकला। पुलिस मुंह तकती रह गई। भावलपुर में रेप का शिकार 18 साल लड़की ने पुलिस रवैये के खिलाफ खुदकुशी कर ली। बरवक्त कार्रवाई न करने पर वजीर आला पंजाब का नोटिस। SHO अनवारुल हक, तफ्तीशी अफसर अशफाक और हेड मुहर्रिर मोहम्मद सिद्दीक को गिरफ्तार कर लिया गया। रेप का मुलजिम लुकमान भी गिरफ्तार। लड़की के वालिद का इंसाफ का मुतालिबा। असा वाल दरखास्त तू चाहते लिखवाते वल गए गोठ जे लोग दरखास्त वाली थी से वो पुलिस वाला बैठा आज मतलब वाकन वड्डा अफसर कह नहीं बैठा उसी गाल की उस दरखास्त रखी वने वास्ते एक डूडी मारदा कुन्ना कुछ देसू ते वाल बाद तो अंदर गाल करेसू अल्लाह तू चाहते अस भावलपुर गए पे भावलपुर समय पहुंचे सा निकी फौजी। मुल्क में कोरोना केसेस में बतदरीज इजाफा होने लगा। एक दिन में 752 केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 3,04,386 हो गई। मजीद 9 अफराद चल बसे। मरने वालों की तादाद बढ़कर 6,408 तक जा पहुंची। मुल्क भर में अवाम ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद छोड़ दिया। हाथ मिलाना, एक दूसरे को गले लगाना, एक ही गिलास में पानी पीना फिर से मामूल हो गया। मास्क और दस्ताने पहनना भी छोड़ दिया गया। सैनिटाइजर्स तो अब कहीं भी नजर नहीं आते। तालीमी इदारों में SOP की खिलाफ वर्जी जारी। मजीद 13 इदारे सील। 2 दिन में तादाद 35 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा खिलाफ वर्जी में सर फहरिस्त। खैबर पख्तूनख्वा में कल 26, सिंध में 3, कश्मीर में 5 और इस्लामाबाद में 1 तालीमी इदारा बंद किया गया। सखर की एहतसाब अदालत में खुर्शीद शाह पर फर्दे जुर्म आज भी आयद न हो सके। वकला की हड़ताल के बायस समाअत मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में PP रहनुमा ने कहा, हुकूमत की कोई पॉलिसी है न विजन। हुकूमत अपना कोई वादा भी पूरा नहीं कर सकी। कर्ज लेकर हुकूमत चला रहे हैं। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग, पाकलेन और हरेश कंपनी रेफरेंसेज, आसिफ सरदारी की रेफरेंस खारिज करने की दरखास्तों पर फैसला आज 3 बजे सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज आजम खान महफूज फैसला सुनाएंगे। टैक्स और ऑडिट का निजाम खुदकार बनाया जा रहा है। टैक्स इस्लाहात पर भी काम जारी है। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने खुशखबरी सुना दी। टैक्स डायरेक्टरी के इजरा और ऑडिट के लिए बेल्टिंग की तकरीब से खिताब बोले, हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए पुरअज़्म है। नारकोटिक केस में पाकिस्तान के हक में फैसला बड़ा रिलीफ है। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा रिटायर्ड का आलमी इदारे के फैसले का खैर मकदम। ट्वीट में कहा, वजीर आजम ने बलूचिस्तान हुकूमत को कानकनी के फरोग के लिए हिदायत दे दी। आलमी फोरम ने $6 अरब जुर्माने पर जारी आर्जी हुक्म इम्तना को मुस्तकिल कर दिया। वजीर आजम इमरान खान का ऑस्ट्रियन वर्ल्ड समिट से खिताब। कहा, 20 बरस कबल माहौलियाती तगय्युर की बात करने वालों को तस्हीक व मजाक का निशाना बनाया जाता था। आज पूरी दुनिया को माहौलियाती तगय्युरात और इससे वाबस्ता चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं। माहौलियाती तगय्युर के खिलाफ अहम आलमी फोरम का इनेकाद मशहूर हॉलीवुड अदाकार आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की जानिब से किया गया। अरबों रुपए की लागत से तैयार BRT सर्विस 2 रोज से आर्जी तौर पर मुअत्तल है। बस कंपनी के माहिरीन ने तमाम बसों का मुआयना शुरू कर दिया है। तर्जुमान ट्रांस पेशावर के मुताबिक जब तक बसों को तकनीकी लिहाज से क्लियर नहीं करार दिया जाता, बस सर्विस शुरू नहीं की जाएगी। अब तक BRT की 4 बसों में आग लग चुकी है। पंजाब में तामीराती शोबे के फरोग के लिए ऑनलाइन सर्विस का आगाज। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इजरा कर दिया गया। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, तामीरात के लिए इजाजतनामा अब सिर्फ एक क्लिक पर मिल जाएगा। कारोबार में आसानियों के लिए महकमाना इस्लाहात भी मुतारिफ करवा दें। सिंध हाई कोर्ट का अफसरान को इजाफी चार्ज देने पर इजहार बरहमी। कहा, चंद अफसरान को नवाजा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और तयशुदा कवानीन की खिलाफ वर्जी क्यों की जा रही है। अदालत का इस्तफसार, अफसरान को इजाफी चार्ज देने की तफसीलात भी तलब कर ली।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। लांढी, कोरंगी, मलीर, गुलशन इकबाल, सुरजानी, नॉर्थ कराची और औरंगी समेत मुतादिद इलाके मुतासरा। गैर एलानिया लोड शेडिंग से आवाम को मुश्किलात का सामना। मगर ये पूछें तो किस चीज़ में सौदा ले बहुत, और ये अब बैग और भी इन्होंने महंगे कर दिए, ये पैसों से खरीदो, कितनी मुश्किल है देखो। अदालती हुक्म के बावजूद लाहौर समेत पंजाब भर में प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल। दुकानदार आज भी सामान प्लास्टिक की थैलियों में भर कर देते हैं। दुकान वाले बायो बैग्स के लिए रकम का तकाजा करते हैं। अवाम की दुहाई, दुकानदार बोले थैलियां बंद करनी है तो कारखानों पर पाबंदी आयद की जाए। 7-7.5 रुपए का एक पड़ता है हमें। ये अब जो शॉपर है ये पड़ता है 3 रुपए का, 2 रुपए का। चलें ये हमें हो जाएगा। अब शाम तक कितने शॉपर लगेंगे, उसके पैसे कहाँ से हम लेके आएंगे। शॉपिंग बैग 640 रुपए किलो बेच रहे हैं, कौन परचेज करेगा रोज का? जिसने अब आधा किलो आलू लेने हैं 40 रुपए के, क्या वो 20 रुपए का? सरगोदा में सज्जादा नशीं सियाल शरीफ ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 87 बरस थी। वो नून लीग के टिकट पर सेनेटर भी रहे। खत्म नबूवत के मसले पर 2017 की खत्म नबूवत तहरीक की क़यादत भी की। ख्वाजा हमीद की नमाज जनाजा बाद नमाज जुम्मा सियाल शरीफ में अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का ख्वाजा हमीद के इंतकाल पर इजहार रंजो गम। 12 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया खौस और मैं हूँ सादिया सैमसन। करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। सबसे पहले बात करते हैं मोटरवे रेप केस के हवाले से, जिसका मरकजी मुल्जिम आबिद पुलिस के लिए छलावा बन गया है। मुल्जिम की मौजूदगी पर पुलिस उसे घेरती है, छापा मारती है, लेकिन मुल्जिम हाथ से निकल जाता है। शेखुपुरा कसूर के बाद गुज़िश्ता रोज ननकाना साहब में भी मुल्जिम पुलिस को चकमा देकर गायब हो गया। 10 दिन से गायब मुल्जिम आबिद की गिरफ्तारी पंजाब पुलिस के लिए एक बड़ा टेस्ट केस बन चुकी है, जिसमें वो अब तक फेल दिखाई देती है। एक छलावा बन गया। मुल्जिम की मौजूदगी की खबर मिलती है, पुलिस भी पहुंचती है, लेकिन मुल्जिम ये जा और वो जा। शेखुपुरा और कसूर के बाद नानकाना साहब में भी यही कुछ हुआ। पुलिस पहुंची, लेकिन मुल्जिम ने चकमा दिया और गायब हो गया। गुज़िश्ता रोज मुल्जिम की साली किश्वर बीबी की इत्तला पर नानकाना साहब में गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया। डोलर वाले कब्रिस्तान को घेरे में ले लिया गया, मगर आबिद पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंक कर फिर फरार हो गया। मुल्जिम की साली किश्वर बीबी ने इब्तिदाई बयान में बताया कि आबिद गुज़िश्ता रोज दोपहर 4 बजे उसके घर आया। वो पार्क में उसके साथ थी। वो फिर जो दरवाजे तक पहुंचे ना, आबिद भी मैं भी तो असी फिर अगे तक करते रहे गल्लां बातां खड़े हो गए। वो फिर पुलिस जी तो आ गई, पता नहीं किन्ने शिकायत की, मल्ले वाले की, जिन्हें भी की, वो तो आ गई पुलिस। फिर आबिद जेड़ा ना छलांग लगा गया। पुलिस ने मुल्जिम की साली किश्वर 2 सालों और एक हमसाये को तफ्तीश के बाद छोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए पाँव के निशानात की खोज लगाई जा रही है। गुज़िश्ता 10 दिनों से जदीद असलहे और टेक्नोलॉजी से लेस पंजाब पुलिस के अफसरान और हजारों एहलकार के लिए रेप का मरकजी मुल्जिम एक ऐसा टेस्ट केस बना हुआ है जिसमें वो अब तक फेल नजर आते हैं। उधर बहावलपुर में भी दिल खराश सानिहा पेश आया। पुलिस की रवायती नाअहली से दिल बर्दाश्ता ज्यादती का शिकार लड़की ने जहर खुरानी से खुदकुशी कर ली। वजीर आला पंजाब के नोटिस पर पुलिस ने लड़की से ज्यादती के मुल्जिम बर वक्त कार्रवाई न करने वाले SHO, तफ्तीशी अफसर और हेड मोहर्रर को गिरफ्तार कर लिया। जिला बहावलपुर के थाना खैरपुर टामियावाली के नवाही मौजा चेले वाहन में 18 साल लड़की से लुकमान नामी शख्स ने मुबैना तौर पर ज्यादती की। अहले खाना ने मुल्जिम के खिलाफ थाना खैरपुर में कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन पुलिस ने रवायती नाअहली का मुजाहरा किया। पुलिस के रवैये से दिल बर्दाश्ता लड़की ने रात को जहरीला स्प्रे पी लिया। अहले खाना लड़की को तबी इमदाद के लिए बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल लेकर गए। ठीक है, स्प्रे चाहते लैटरिन स्प्रे पी ते बाहर निकली, उसी को जाकर उसके बाबा सवेरे मुंह दिखावन जो चाहते बहावलपुर गए पे।
मीडिया पर खबर नशर होने के बाद वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लिया। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने DPO बहावलपुर सोहेब अशरफ को कार्रवाई का हुक्म दिया, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने मुलजिम लुकमान को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला के हुक्म पर खातून की बरवक्त दादरसी न करने के इल्जाम में SHO अनवारुल हक, तफ्तीशी ऑफिसर अशफाक और मुहर्रर मोहम्मद सदीक को भी गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि इस अफसोसनाक वाक़े के जिम्मेदारों को कैफे के अदा तक पहुँचाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी आपको बताएं, SOP नजरअंदाज, समाजी फासले का ख्याल खत्म हो गया, बेएहतियाती के हौलनाक नताइज सामने आना शुरू हो गए। एक बार फिर कोरोना वायरस ने पाकिस्तान में खतरे की घंटी बजा दी। गुज़श्ता 24 घंटों में 752 केसेस रिपोर्ट हो गए। दिन ब दिन तादाद में होने वाले इजाफे ने तिब्बी माहिरीन को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। उन्होंने अपील की है कि SOPs पर अमल करें। कोरोना कम हुआ है लेकिन अभी दुकानें, मार्केटें और क्या दफातर और ट्रांसपोर्ट, लोगों ने बेएहतियाती की तो कोरोना केसेस बतदरीज बढ़ने लगे। एक दिन में 34,000 के करीब टेस्ट हुए, जिनमें 752 केसेस रिपोर्ट हो गए। यूं मुल्क में कोरोना केसेस की तस्दीक शुदा तादाद 3,04,386 तक जा पहुंची। एक दिन में 9 पाकिस्तानी मूजी वायरस का शिकार होकर जा बहक हो गए। अब तक वायरस से 6,408 अमवात हो चुकी हैं। हुकूमत कहती रही कोरोना कम हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ, एहतियात करें। अगर हमने इसी तरह बेहतियाती की, SOPs पे ना चले, तो हमारे भी इस तरह का बुरा वक्त आ सकता है जिस तरह आज ब्राजील में है और जिस तरह यूरोप में आया था, जिस तरह अमेरिका में। लेकिन लोगों ने ये बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी और 200 और 250 तक रहने वाली कोरोना की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए 752 तक जा पहुंची। यहाँ तो करनी चाहिए, नहीं दो लोग नहीं करते। एक तो उनकी सबसे बड़ी वजह ये कि उनको समझते हैं कि कोरोना है ही नहीं। अब भी वक्त है, कुछ होश के नाखुन लें, एहतियात करें, कोरोना SOP पर अमल करें, दुनिया के लिए हम मिसाल बने, इस मिसाल को कायम रखें। तालीमी सरगर्मियां बहाल, ताहम एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। मुल्क भर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर गुज़श्ता रोज 13 तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। NCOC के मुताबिक खिलाफ वर्जियों में खैबर पख्तूनख्वा सर फहरिस्त है। पहले रोज 22, दूसरे रोज 13 तालीमी इदारों में सेहत की गाइडलाइंस पर अमल दरामद न करने की सूरत में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने आदादोशुमार जारी किए। गुज़श्ता एक रोज में मजीद 13 तालीमी इदारों को बंद किया गया। NCOC के मुताबिक तालीमी इदारे SOPs पर अमल दरामद न करने पर बंद किए गए। सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा में 10 तालीमी इदारे बंद किए गए, जबकि सिंध में 3 तालीमी इदारों को सील किया गया। स्कूल खुलने के बाद पहले रोज 22 स्कूल बंद किए गए। NCOC के गुज़श्ता रोज के एलामिया के मुताबिक भी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 22 तालीमी इदारे सील किए गए, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के 16 और आजाद कश्मीर के 5 और इस्लामाबाद का एक इदारा शामिल है। मुल्क भर में कोरोना वायरस एक बार फिर बढ़ने लगा है। अवाम की जानिब से गफलत भी बढ़ती जा रही है। मास्क हटा दिए गए हैं। इसके अलावा समाजी फासले का भी बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा। मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है, जानेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद में मौजूद है हमारे नुमाइंदे यासिर नजर, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल इस्लामाबाद में आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में भी कोरोना केसेस दोबारा अब बढ़ना शुरू हो गए हैं। दोबारा से कोरोना ने जो सर उठाना शुरू कर दिया है। मजमूई अगर बात की जाए 9 अमवात की, तो 2 अमवात सिर्फ वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में हुई हैं। एहतियाती तदबीर की अगर बात की जाए तो पहले लोग घरों से निकलते हुए मास्क पहनते थे, होटल्स में, बाज़ारों में जो रश होता था उसमें मास्क पहनते थे। लेकिन अब अगर हमारे कैमरामैन फैज़ान आपको दिखाएं, यहाँ पे जो बाज़ार हैं, यहाँ पे मैक्सिमम जो लोग हैं उन्होंने मास्क नहीं पहने हुए। वो डर खौफ जो पहले इनके ज़हनों में था, अब वो ज़्यादातर लोगों के ज़हन में से ख़त्म हो गया है। लेकिन अब ये सारी एहतियात लोगों ने छोड़ दी है। लोगों को ऐसे लग रहा है कि अब कोरोना जो है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन ख़तरनाक हद तक अब यहाँ जो केसेस हैं अब दोबारा से रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। रुक करते हैं अब लाहौर का। लाहौर में मौजूद है हमारी नुमाइंदा हुमा भट्ट, आपसे जानना चाहेंगे क्या वजह है कि यहाँ पर भी कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो मुसलसल बढ़ रहे हैं?